गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 9th का गद्य खंड है। बुक का नाम है क्षितिज। इसके गद्य खंड से हम पाठ 1 है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो सबसे पहले आज हम इसमें प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा कवि परिचय इसका देख लो, लेखक परिचय प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनका जो मूल नाम है वो धनपत राय था। वो प्रेमचंद तो सिर्फ रचनाओं में, मतलब जब से वो लिखने लग गए ना, तब उन्होंने अपना नाम चेंज करके प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखने लगे, लेकिन उनका जो रियल नेम था वो धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। यानी प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, यानी कि वो बहुत ही निर्धन परिवार से थे। उनको कुछ भी चीज़ इजीली नहीं मिलती थी और उनकी जो पढ़ाई थी वो बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, लेकिन असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। यानी कि गांधी जी ने चलाया था ना असहयोग आंदोलन, उसमें इन्होंने पार्ट लिया, जिसके कारण इन्होंने गवर्नमेंट नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी रिज़ाइन कर दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। फिर यानी कि वो देशभक्ति के लिए मतलब ये लेखन कार्य करते गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। ठीक है, इनका जन्म देखो, मेन तो याद रखना है 1880 में, और इनकी जो मृत्यु, ये देहांत हुआ सन 1936 में। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यानी मानसरोवर नाम का एक मतलब कलेक्शन है इनका, उसके अंदर इनकी कहानियाँ 8 भागों में, यानी वो पार्ट में डिवाइड है, 8 पार्ट में डिवाइड है, उनके अंदर इनकी कहानियाँ संग्रहित की गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। संपादक कौन होता है? जो जैसे न्यूज़पेपर या ये बुक्स वगैरह होती है मंथली या वीकली, तो इसमें है ना, जो क्या न्यूज़ छापनी है, क्या नहीं छापनी है, क्या कट करना है, क्या ऐड करना है, ये काम संपादक करता है। तो इन्होंने ये काम किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। यानी कि साहित्य के अलावा इन्होंने निबंध भी लिखे अनेक प्रकार के, यानी कि गद्य लेखन, जैसे ये इन्होंने पोएम्स तो लिखी, साथ में स्टोरी राइटिंग, निबंध, ये उपन्यास वगैरह भी लिखा। गद्य और पद्य दोनों का किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। यानी कि सामाजिक परिवर्तन क्या, जो सोशल चेंजमेंट है, ये उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। यानी कि जो ये कोई भी अपना जो ये लेखन कार्य करते थे ना, तो इसके अंदर पूरा जो समाज का जो चित्रण है वो इतना बखूबी करते थे कि मतलब ऐसा लगता था कि हम उसको जीवंत देख रहे हैं सामने, जैसे ये हमारे सामने ही घटनाएं हो रही है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। यानी कि ज़्यादातर ये अपनी रचनाओं में लिखते थे, जैसे मजदूरों की दयनीय स्थिति होती थी, यानी उनको खाने पीने, मतलब घर में जो गरीबी है, जो उनके पैसों की कमी है, उसको, दलितों का शोषण, यानी जो गरीबों का शोषण करते हैं जो अमीर लोग, वो स्त्री की क्या दुर्दशा है इस समाज में, उसके बारे में ये इनकी रचनाएं बहुत इनके बारे में लिखते थे। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। यानी इन्होंने इतनी रचनाएं की है कि मतलब बहुत सारा मैटर में इनके, मतलब इन्होंने रचनाएं लिखी है, बहुत सारा मैटर मिलता है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली। यानी इन्होंने मनुष्य को ही नहीं, अपने
रचनाओं में पशु पक्षियों के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता, यानी ये बड़ी से बड़ी बात को भी अपनी सरल भाषा में कह देते थे, शॉर्ट एंड स्वीट में सबको समझा देते थे, बड़ी से बड़ी बात भी। उनकी भाषा सरल, सहज एवं मुहावरेदार होती है, यानी वो अपनी रचनाओं में ज़्यादातर मुहावरों का प्रयोग करते हैं तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया। लोक प्रचलित यानी जैसे ये लोकोक्तियाँ होती है उसका भी इन्होंने अच्छे से मतलब यूज़ किया। अब जैसे ये कहानी का ये सुन लो। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, यानी जो कृषक समाज क्या, किसानों का जो परिवेश है उसके बारे में समझाया है और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, यानी पशुओं के इमोशंस को इसमें समझाया है। जब आप इस कहानी को पढ़ोगे ना तो आपको ये इतनी अच्छी लगेगी, आपका मन करेगा ये स्टोरी ख़त्म ही ना हो, आगे क्या हो रहा है, और पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। यानी ऐसा लगेगा कि जैसे जानवर भी बात कर रहे हैं, उनकी आप बात समझ रहे हो। पशुओं के भावात्मक संबंध। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, सरलता से। उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है स्वतंत्रता पाने के लिए भी। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, यानी इसमें इस भावना को भी ऐड किया गया है कि हम जैसे आज़ादी के टाइम की बात है ये, जब हम जैसे लोग फील करते थे उस टाइम को, वो चीज़ इसको यहाँ से उस भाव को जोड़ा है। ठीक है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है, यानी कि पंचतंत्र और हितोपदेश ये कहानियों का संग्रह आता है ना, इसके अंदर खूब सारी स्टोरियाँ आती है, तो उसका भी विकास किया है। इसका ये कवि परिचय आराम से अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, इनका जन्म कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, इनका मूल नाम क्या है, धनपत राय है, इनकी जो रचनाएं हैं वो ना अच्छे से याद कर लेना। इसको एक बार ध्यान से सुनो, समझो और कोशिश यही करना कि ये मेन चीज़ें हैं, इनको माइंड में अपने सेट कर लेना। ठीक है।